अनाहत वाङ्मय में कहा गया है, तमेव सच्चम ऋणीशंकम जम जिणेहिं कवेयम्। आज आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के रूप में भी यह दिन प्रतिष्ठित है। हमारे जीवन में गुरु का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिसको आदमी गुरु के रूप में स्वीकार करता है और शुद्ध गुरु होता है, तो गुरु के प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव भी होना चाहिए। और गुरु के द्वारा जो पथ दर्शन मिले, निर्देशन मिले, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आज के दिन मानो कि एक गुरु हमारे धर्म संघ में प्रतिष्ठित हुए, यानी हमारे धर्म संघ के प्रथम गुरु आचार्य भिक्षु, प्रथम आचार्य श्री भिक्षु स्वामी हुए। आज का दिन तेरा पंथ स्थापना दिवस के रूप में प्रतिष्ठित है। तेरा पंथ जैन शासन का ही एक आमनाय है, संप्रदाय है। जैन शासन की दो परंपराएं, दो धाराएं, एक दिगंबर परंपरा अथवा धारा और दूसरी श्वेतांबर परंपरा या धारा। दिगंबर दिशा ही जिनका अंबर, यानी जो निर्वस्त्र अचेल रहने वाले दिगंबर, और श्वेतांबर, श्वेत यानी सफेद अंबर कपड़ा, सफेद कपड़ा रखने वाले मुनि श्वेतांबर। श्वेतांबर परंपरा में आज के दिन एक संप्रदाय का प्रारंभ हुआ। हालांकि कोई संप्रदाय चलाना लक्ष्य न भी हो, परंतु आज हम कह सकते हैं कि उस दिन हमारे धर्म संघ का प्रारंभ हुआ, हमारे पंथ का प्रारंभ हुआ। एक संगठन जिसका शुभारंभ होना महत्वपूर्ण बात है, परंतु स्थापना की पृष्ठभूमि में क्या है, नींव में क्या है, यह महत्वपूर्ण है। अन्यथा कुछ शुरू हुआ और थोड़े से समय में वह विलय को, विनाश को, अंत को प्राप्त हो सकता है। मकान खड़ा है, नींव कितनी गहरी, नींव में क्या, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तेरा पंथ एक प्रासाद आज मानो खड़ा है, तो नींव में क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि तेरा पंथ की नींव में त्याग है, त्याग जुड़ा हुआ है। त्याग कैसे? त्याग यानी छोड़ना। भिक्षु स्वामी यानी संत भीखण जी ने पहले कुछ छोड़ा था, कुछ छोड़ा था। एक संप्रदाय को भी छोड़ा था, वहां से अभिनिष्क्रमण किया था। तो यह छोड़ना भी एक त्याग है। तो तेरा पंथ का प्रारंभ छोड़ने के साथ भी जुड़ा हुआ है। छोड़ा तब नया कुछ शुरू हुआ। छोड़ा नहीं जाता
तो नया शुरू होता नहीं होता, नहीं भी होता। एक तो वह त्याग, छोड़ना जुड़ा हुआ है। दूसरी बात है, तेरा पंथ की स्थापना त्यागमय ही है। कोई स्थापना करने के लिए और क्या किया गया होगा? संत भीखण जी ने त्याग को स्वीकार किया। करेमि भन्ते सामा इयम सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामी जावत जीवाय तिविहम तिविहेणम। ये कितना बड़ा त्याग स्वीकार किया। प्रत्याख्यान, सर्व सावध्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूं, छोड़ता हूं। यह त्याग ही तेरा पंथ की स्थापना हो गई। और स्थापना क्या हुई? कोई 1000 लोगों को इकट्ठा किया और बड़ा प्रोग्राम किया और कोई संयोजन किसी ने किया और वो स्थापना, या यह स्थापना कि बस कोई 1000 लोगों की अपेक्षा नहीं, वो त्याग किया। वो त्याग होना ही मानो तेरा पंथ की स्थापना हो गई। तो तेरा पंथ की स्थापना तो त्याग है, त्याग ही तेरा पंथ की स्थापना है। तो तेरा पंथ की आत्मा, तेरा पंथ की स्थापना की आत्मा त्याग है। सर्व सावध्य योगों का त्याग अनेक संतों ने स्वीकार किया था आज की तिथि में। इस त्याग की पृष्ठभूमि में भी कुछ श्रम लगा, चिंतन मंथन लगा। राजनगर में बोधि की प्राप्ति की बात, और वह क्रम आगे बढ़ा तो बगड़ी में अभिनिष्क्रमण की बात हो गई, और वह धारा क्रम आगे बढ़ा तो केलवा मेवाड़ में आज की तिथि में, यह आषाढ़ी पूर्णिमा को संत भीखण जी ने जो त्याग स्वीकार किया, नई दीक्षा, भाव दीक्षा, कुछ भी कहते, वो स्वीकार की। उनके अनेक साथियों ने आज के दिन यह दीक्षा स्वीकार की है। यह तेरा पंथ की स्थापना है। कुछ नया और विशेष और बढ़िया करने के लिए आदमी को कुछ कष्टों को झेलना भी स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना अपेक्षित होता है। क्योंकि संग बलिदान मांगता है, बलिदान त्याग चाहिए। कठिनाइयों को नहीं झेल सकता कि बस सुख से दिया, आराम से रहूंगा, आराम से ही रहना है, वही वो मन में है, तो कोई बड़ा काम होना मुश्किल भी हो सकता है। तो हम मानकर चलें, कुछ विशेष करना है, क्रांति करनी है, तो कुछ सहन करने का मादा, सहन करने का उत्साह, तैयारी भी होनी चाहिए। विरोध, अवरोध, संघर्ष आए, उनमें समता, शांति, सहिष्णुता रखते हुए उनको झेल लेना। आचार्य भिक्षु जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य हुए हैं, और उन्होंने जो आज के दिन एक संकल्प स्वीकार किया, वह तेरा पंथ की मानो नींव में रखा हुआ है। नींव में ईंट, ये ईंट मानो त्याग की ईंट रखी हुई है, और वह पंथ आगे बढ़ा। जब आज के दिन संतता स्वीकार की, दीक्षा स्वीकार की, तब क्या पता था ऐसा कोई पंथ बन जाएगा। चरण बढ़े तो पंथ भी तैयार हो गया, बन गया। और एक महान पंथ जिसके लिए कहा गया, प्रभु यह तेरा पंथ महान, प्रभु यह तेरा मिला मिलेगा जिससे सबको, मिला मिलेगा जिससे सबको आध्यात्मिक
सात्विक अवदान, प्रभो यह तेरा पंथ महान, प्रभो यह तेरा। आर्हत वाङ्मय का उद्गाता, जीवन दर्शन का व्याख्याता, मानव संस्कृति का निर्माता, मानव संस्कृति का जिसके कण कण में मुखरित है, जिसके कण कण में मुखरित है, शाश्वत का संगान, प्रभो यह तेरा पंथ महान, प्रभो यह मिला मिलेगा जिससे सबको, मिला मिलेगा जिससे आध्यात्मिक अवदान, प्रभो यह तेरा पंथ महान, प्रभो यह तेरा। तो तेरा पंथ महान, तेरा पंथ महान कहा गया है। हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए, हम उस महानता को बनाए रखने में और महानता को और ज़्यादा पुष्ट करने में जितना योगदान दे सके देने का प्रयास करें। तेरा पंथ संज्ञा में तेरे की संख्या भी जुड़ी हुई है, तेरे की संख्या जोधपुर के साथ भी प्रसंग जुड़ा हुआ है। तेरे श्रावक के, तेरे साधु संख्या के योग से तेरा पंथ नाम पड़ गया। 11-12 13, 11-12 13, तेरा पंथ। और इसका एक अर्थ की 11-12 13 एक बात है, तेरा पंथ है प्रभो यह तेरा पंथ। पंथ आपका है, हम तो इस पर चलने वाले पथिक हैं। तो ये तेरा पंथ। आचार्य भिक्षु ने जिस पंथ का मानो हमारी भाषा में स्थापन किया, तो प्रश्न है कि तेरा पंथ की स्थापना जो हुई है उसका उद्देश्य क्या? आखिर कोई कार्य हो तो उद्देश्य भी तो होना चाहिए। किस उद्देश्य से किया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि तेरा पंथ का जो प्रारंभ हुआ, भिक्षु स्वामी ने दीक्षा ली आज के दिन, उसका मूल उद्देश्य है आत्मा का कल्याण। आत्मा का कल्याण, और कोई उद्देश्य नहीं, कोई राजनीतिक कोई काम करने का लक्ष्य नहीं, कोई सामाजिक काम का लक्ष्य नहीं, सामाजिक सेवा का भी लक्ष्य नहीं। एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, आत्मा का कल्याण। आत्मा का कल्याण हो, इस प्रयोजन से ये उन्होंने आज के दिन दीक्षा स्वीकार की, वही तेरा पंथ की स्थापना हो गई। तो तेरा पंथ संगठन के प्रारंभ होने में एक केंद्रीय तत्व है, वह है आत्मा का कल्याण। हमारी आत्मा का कल्याण हो, हम मोक्ष की दिशा में आगे बढ़े। तो जिसके मूल में आत्मा है, आत्मा का कल्याण निहित है। कोई ये पूछे तेरा पंथ की नींव में क्या है? तेरा पंथ के नींव में त्याग है, आत्मा के कल्याण की बात है। ये आत्मा का कल्याण की बात तेरा पंथ में बनी रहनी चाहिए।
यह बात हमारी गौण न हो जाए। केंद्रीय तत्व, सेंट्रल केंद्रीय हमारा तत्व आत्मा का कल्याण है। उसके लिए आत्मनिष्ठा हमारे में रहनी चाहिए कि हमने आत्मा के लिए घर छोड़ा है। हम साधु लोगों ने, अनगारों ने आत्मा के लिए घर बार छोड़ा है, एक अग्निष्क्रमण किया है। मर पूरा देशा आत्मा रा कारज सारसा, ये जो बात स्वामी जी की, भिक्षु स्वामी की बात, तेरा पंथ की बात, हमारी बात भी माने, हमारी सबकी बात होनी चाहिए। आत्मा रा कारज सारसा, तो हम आत्मा को याद रखें भी, आत्मा का कल्याण होना चाहिए। आज तेरा पंथ में अतीत में 10 आचार्य हो गए हैं, हमारे परम पूज्य आचार्य। भिक्षु स्वामी के बाद जो आचार्य परंपरा चली, भारमल जी स्वामी, रायचंद जी स्वामी, जीतमल जी स्वामी, मगवागणी, मानवगणी, डालगणी, कालुगणी, गुरुदेव तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ, यूं 10 आचार्य हमारे अतीत में हो चुके हैं। स्थापना करने वालों ने कितना बड़ा काम किया, उनकी तो तुलना भी क्या करें। स्थापना करने वाले कितने महत्वपूर्ण होते हैं। फिर उस स्थापना को आगे बनाए रखना, आगे चलाना, वह भी सेवा का काम है। स्थापना किसी ने कर दी, वो आदमी संसार में नहीं रहा, पीछे वाले दमदार न हो और स्थापना को कुछ इतना महत्व न दें, ऐसा काम न करें, तो स्थापना भी फिर अस्थापना जैसी, यानी विनाश को प्राप्त हो सकती है। तो जो बीज मानो बोया गया, पौधा हुआ और आगे एक वृक्ष के रूप में जो सामने आया है, उसमें कितने गणमालियों की सेवा रही, गणमालियों ने सेवा की है। हमारे अतीत के कुल भिक्षु स्वामी को मिलाकर 10 आचार्य हुए हैं। हम उनके प्रति भी एक मैं श्रद्धा प्रणति अर्पित करता हूँ। और आज भी 10 आचार्यों के बाद आज हमारा धर्म संघ वर्तमान है, चल रहा है। 11वां मानो अध्याय तेरा पंथ का चल रहा है। हमारे धर्म संघ में चारित्रात्माएं, यानी हम लोग आचार्य, साधु साध्वियाँ हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, समन श्रेणी है, और कितनी संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। हम सबका यह कार्य रहे, हम आत्मा को न भूलें, आत्मा को इग्नोर न कर दें, गौण न कर दें। हाँ, और हमारे काम है वो मुख्यतया आत्मा के इर्द गिर्द घूमने वाले, परिधि में, केंद्र में आत्मा है, परिधि में अनेक काम दिखाई दें, तो सबका सब जुड़े हुए उस आत्मा से हैं। आत्मा से जुड़े हुए काम मुख्यतया रहे। हमारा धर्म संघ है तेरा पंथ, इस संघ के हम सदस्य हैं। इस संघ के प्रति हमारी सम्मान की भावना, निष्ठा की भावना रहनी चाहिए कि हमारे द्वारा संघ की जो सेवा हो सके, कम से कम संघ की बदनामी हो या कुसेवा, असेवा हो, अप्रभावना हो, ऐसे काम से हम बचने का प्रयास करें और संघ के उत्थान में, संघ के विकास में, संघ की सुरक्षा में हम अपना योगदान दे सकें। और हमारा सबके प्रति मैत्री भाव, मंगल मैत्री भाव, क्योंकि हमारा संगठन है, उसके मूल में त्याग है, आत्मा के कल्याण की बात है। तो लड़ाई झगड़ा, बैर विरोध, इनसे हमारा क्या वास्ता, क्या मतलब। हमें तो आत्मा का कल्याण करना है। हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा का तो बेकार का काम होना ही नहीं चाहिए। हमें तो अपना काम करना, आत्मा के कल्याण का, जितनी सेवा, अच्छी आध्यात्मिक सेवा कर सकें वो करें, पर कल्याण भी कर सकें। तो पर कल्याण भी आत्म कल्याण से जुड़ा हुआ तत्व हो जाता है। तो संघ निष्ठा, हमारे धर्म संघ के प्रति हमारे मन में निष्ठा रहे, संघ निष्ठा रहे। और आज्ञा निष्ठा, गुरु की, आचार्य की जो आज्ञा है उसके प्रति हमारी निष्ठा। और आचार, जो विधि आचार हैं, साधु का, एक श्रावक का आचार, आचार के प्रति निष्ठा रहे।
समण श्रेणी का भी अपना आचार, उसके प्रति उनकी निष्ठा रहे। और फिर मर्यादा निष्ठा, मर्यादाओं के प्रति हमारे मन में सम्मान रहे। तेरा पंथ का अपना सिद्धांत भी है, विचारधारा है, दर्शन भी है। आचार्य भिक्षु ने अपना दर्शन सिद्धांत भी दिया है। लौकिक लोकोत्तर की बातें हैं तो एक सिद्धांत भी है, तेरा पंथ का दर्शन है, और तेरा पंथ का अपना इतिहास भी है। हमारा इतिहास भी काफी व्यवस्थित है। तेरा पंथ का इतिहास पुस्तक देखे, शासन समुद्र, और भी किताबें मिल सकती है। तो तेरा पंथ का अपना इतिहास है, आचार्यों का इतिहास है, साधु साध्यों का है, समन श्रेणी का भी अपना इतिहास हो रहा है, और श्रावक श्राविकाओं का भी इतिहास है, और अब संस्थाओं का भी, संघीय संस्थाओं का भी अपना इतिहास हो रहा है, हुआ है। तो तेरा पंथ का अपना इतिहास है, और दर्शन, इतिहास और तेरा पंथ की मर्यादा व्यवस्था भी है। हमारे धर्म संघ की मर्यादाएं भी हैं। तो हम अपने धर्म संघ की गरिमा को आंच न आने देने का, अपनी अच्छी साधना करने का प्रयास करते रहें। तो यह आज का दिन तो तेरा पंथ स्थापना दिवस के रूप में प्रतिष्ठित है। मैं परम पूज्य आचार्य भिक्षु आदि आदि हमारे पूर्ववर्ती 10 आचार्यों और तमाम हमारे धर्म संघ की चारित्रात्माओं जो अतीत में है, आज भी हैं, सबके प्रति मंगल कामना और श्रद्धा अर्पण यथा योग्य करता हूँ। और हमारे श्रावक श्राविकाएँ, संस्थाएँ, समन श्रेणी सदस्य, हम सब आत्म साधना में आगे बढ़ें और तेरा पंथ की सेवा करते रहें, और तेरा पंथ के द्वारा मानव जाति आदि की भी सेवा करते रहें। यह काम